आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और हमारी जो एक खसूसी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पूरी दुनिया में हथियारों के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। उस सीरीज़ का आज ये तीसरा और आखिरी प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि वो कौन से ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीद रहे हैं। दूसरे प्रोग्राम में हमने आपको मालूमात दी कि जौहरी जो हथियार है वो किस मुल्क के पास कितने हैं, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन से ममालिक हैं जो अपनी जो मजमूई कौमी पैदावार है उसके मुकाबले में ज़्यादा हिस्सा अपने दिफा पर ख़र्च कर रहे हैं। ममालिक के अंदर भी ज़्यादा जो है वो गल्फ़ के ममालिक हैं और वो मुसलमान ममालिक हैं जो अपने दिफा पर ज़्यादा पैसा जो है वो ख़र्च कर रहे हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाइक कीजिएगा और अगर पसंद ना आए तो इसको डिसलाइक कीजिएगा ताकि हम आने वाले दिनों में अपने कंटेंट में मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो जो इन ममालिक की फ़हरिस्त में जिन्होंने मजमूई कौमी पैदावार के मुकाबले में ज़्यादा पैसा जो है वो दिफा पर ख़र्च किया, जो पहला नंबर है वो सल्तनत ओमान का है और सल्तनत ओमान ने 6.7 बिलियन डॉलर अपने जो है वो दिफा पर ख़र्च किए हैं, जिसके बाद इसको पहला नंबर दिया गया है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और सऊदी अरब ने 8% रकम जो है मजमूई कौमी पैदावार की वो उसने अपने दिफा पर ख़र्च की है और मजमूई तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये 61.9 बिलियन डॉलर जो है वो बनते हैं। नंबर तीसरा मुल्क इसमें अलजायर है जिसने गुज़श्ता बरस 1030 बिलियन डॉलर जो है वो ख़र्च किए अपने दिफा पर और ये 6% मजमूई कौमी पैदावार की रकम जो है वो बनती है। नंबर चौथे पे कोयत है। कोयत ने 5.6% रकम जो है वो अपने दिफा पर ख़र्च की और ये 7.7 बिलियन डॉलर बनती है। नंबर 5वें पे इसराइल है इसमें, और इसराइल ने 20.5 बिलियन डॉलर जो है वो अपने दिफा पर ख़र्च किया है और ये जो मजमूई कौमी पैदावार के हिसाब से 5.3% रकम उनकी बनती है। नंबर 6 पे जो है ये तुर्की का पड़ोसी मुल्क है, छोटा सा मुल्क है आर्मीनिया, उसने अपने दिफा पर ख़र्च किया है और ये 4.9% रकम है और ये 673 मिलियन जो है ये रकम बनती है डॉलर में। नंबर 7वें पर उर्दन है, 4.1% इन्होंने अपनी मजमूई कौमी पैदावार का जो है वो ख़र्च किया है और 2 बिलियन डॉलर रकम बनती है। नंबर 8 पे लबनान है, इसने 4.2% रकम अपने दिफा पर ख़र्च की है। अज़रबैजान ने 4% रकम अपने जो है वो दिफा पर ख़र्च की है। जबकि नंबर 10वें पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने 4% रकम अपने दिफा पर जो है वो ख़र्च की है और ये मजमूई कौमी पैदावार के मुकाबले में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 2019 में जो फिगर आया है वो पाकिस्तान ने 10.26 बिलियन डॉलर अपने दिफा पर ख़र्च किया है। इन आप 10 ममालिक में देखें, आपको कोई यूरोप का मुल्क नहीं मिलेगा, ना जर्मनी है इसमें, ना फ्रांस है इसमें, ना इसमें बरतानिया है, ना इसमें कनाडा है, ना ऑस्ट्रेलिया है। ज़्यादातर गल्फ़ के रीजन के ममालिक हैं जो कि ज़्यादा पैसा जो है वो कौमी जो पैदावार है उसका ज़्यादा पैसा अपने दिफा पर ख़र्च कर रहे हैं। पाकिस्तान भी 4% रकम जो है वो इस पर ख़र्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के बाद इस पर रूस है और रूस ने 3.9% रकम अपने दिफा पर जो है वो ख़र्च की है। जबकि नंबर 12वें पर इसमें इंडिया है और इंडिया ने 2.40% रकम जो है वो अपने दिफा पर ख़र्च की है और ये 71 बिलियन डॉलर बनती है। पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर अपने दिफा पे ख़र्च कर रहा है, इंडिया 71 बिलियन डॉलर अपने दिफा पे ख़र्च कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार है उसके पाकिस्तान उसके मुताबिक जो उसका जो 4% हिस्सा है वो दिफा पर ख़र्च कर रहा है, जबकि इंडिया पाकिस्तान से कम 1.60% कम यानी कि 2.40% रकम अपने दिफा पे ख़र्च कर रहा है। क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है इसलिए उनकी रकम जो है वो मजमूई तौर पे 71 बिलियन बनती है, लेकिन जो मजमूई कौमी पैदावार है उसके मुकाबले में जो इंडिया है वो पाकिस्तान से कम पैसा जो है वो ख़र्च कर रहा है। ये आज की जो है वो मालूमात की हमने कोशिश की है आपको बताएं। स्प्री के नाम से एक इदारा है जो स्टॉकहोल्म में है, जो उसकी ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है। उसी रिपोर्ट में से मैंने ये 3 चीज़ें निकाली हैं और वो पहली किस्म में आपको बताया कि ज़्यादा वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने ज़्यादा असलहा ख़रीदा। नंबर 2 में आपको बताया कि जौहरी हथियार किन ममालिक के पास हैं, कितने हैं, और आज मैंने आपको बताया कि वो कौन से ममालिक हैं जो कि जिनकी जो मजमूई कौमी पैदावार है उसका जो ज़्यादा हिस्सा वो अपने दिफा पर ख़र्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपके साथ कल दोबारा हाज़िर होंगे, कल किसी नए उन्वान के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।